क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के भीतर भी कोई दुनिया हो सकती है, जहां न सूरज की रोशनी हो, न दिन रात का भेद, लेकिन जहां जीवन एक अलग ही तरह से फूलता फलता हो? क्या नागलोक सिर्फ एक कथा है, या फिर यह एक ऐसा आयाम है जिसे हम अपनी सीमित इंद्रियों से नहीं देख पाते? कहते हैं नागलोक पृथ्वी के नीचे स्थित है, जहां अनंत नाग के नीचे एक विशाल साम्राज्य है। वहां के निवासी नाग हैं, न इंसान, न देवता, न असुर, बल्कि कुछ ऐसे जीव जो ऊर्जा, ज्ञान और रहस्य से जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन को इंद्रलोक जाने से पहले नागलोक में भी जाना पड़ा था, जहां उसके पुत्र इलावर्तन का जन्म हुआ? क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक संकेत है कि नागलोक एक वास्तविक स्थान है? क्या यह एक अलग आयाम है जहां समय, गुरुत्वाकर्षण और चेतना के नियम हमसे अलग हैं? आर्षि पराशर कहते हैं कि नाग उस ऊर्जा के प्रतीक हैं जो पृथ्वी के भीतर बहती है। वे केवल सर्प नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के रक्षक हैं। कहते हैं, जब कोई साधु गहरे ध्यान में जाता है तो उसके मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा जागती है और वह एक सर्प की तरह उठती है। क्या यह केवल एक प्रतीक है, या फिर यह एक जैविक सत्य है जो नागों से जुड़ा है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नागों का जिक्र सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में है? मिस्र में उरियस, सर्प का प्रतीक, जो राजाओं के माथे पर होता था। मेसोपोटामिया में नाग देवता, जो ज्ञान देते थे। माया और इनका सभ्यता में क्वेटजालकोएटल, पंखों वाला सर्प देवता। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर यह संकेत है कि नागलोक एक वैश्विक रहस्य है जिसे विभिन्न संस्कृतियों ने अपने तरीके से बयान किया? कुछ तांत्रिक मानते हैं कि नागलोक एक ऊर्जा लोक है, जहां नाग ऊर्जा के रूप में रहते हैं। वे न तो मांस से बने हैं, न हड्डी से, बल्कि शुद्ध प्राण और जागृति से। वे उन स्थानों पर रहते हैं जहां भूमिगत ऊर्जा लाइनें मिलती हैं, जैसे कि कैलाश, वाराणसी, रामेश्वरम। क्या यही कारण है कि इन स्थानों पर नाग पूजा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? कहते हैं, कुछ साधु नागलोक में जाने की साधना करते हैं। वे श्मशान में ध्यान करते हैं, नाग मंत्र जपते हैं और विशेष तंत्र साधना से अपनी चेतना को नीचे की ओर भेजते हैं। क्या यह संभव है? क्या चेतना वाकई में एक आयाम से दूसरे आयाम में यात्रा कर सकती है? कुछ आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में हल्के आयाम, पैरेलल डिमेंशंस हो सकते हैं, जहां अलग नियम हैं। क्या नागलोक उन्हीं में से एक है? क्या आप जानते हैं कि कुछ अघोरी साधु नागों से बात करते हैं? वे कहते हैं कि नाग बोलते नहीं, लेकिन ऊर्जा के माध्यम से संवाद करते हैं। वे भूकंप, बीमारी और भाग्य के बारे में चेतावनी देते हैं। क्या यह अंधविश्वास है, या फिर यह एक ऐसा ज्ञान है जो विज्ञान अब भी नहीं समझ पाया? कहते हैं, नागलोक में समय का प्रवाह अलग है। वहां एक दिन आयशस 100 वर्ष पृथ्वी का। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का संकेत है, जहां गुरुत्वाकर्षण और गति समय को बदल देते हैं? क्या नागलोक एक ऐसा स्थान है जहां समय धीमा है? क्या आपने कभी सोचा कि नाग इतने रहस्यमय क्यों हैं? वे जमीन में रहते हैं, जहां ऊर्जा का केंद्र है। वे जहर देते हैं, लेकिन उसी जहर से अमृत भी बनता है। नाग देवता वासुकी ने समुद्र मंथन में डंडा बनकर काम किया। वे न देवता हैं, न असुर, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति सभी से अलग है। क्या यह संकेत नहीं है कि नाग कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि एक ऊर्जा नियंत्रक है? कहते हैं, नागलोक में ऐसे रत्न हैं जो पृथ्वी पर नहीं मिलते। मणि नाग कहलाता है, एक ऐसा रत्न जो अंधेरे में प्रकाश देता है। क्या यह केवल कथा है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा युक्त खनिज है जिसका विज्ञान अभी अध्ययन नहीं कर पाया? कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बती लामाओं के पास ऐसे रत्न हैं जो चेतना को सक्रिय करते हैं। क्या यह नागमणि का ही रूप है? क्या आप जानते हैं कि नाग पूजा वास्तु के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है? घर के कुएं, तालाब या खुदाई के समय नागों को नाराज न करने के लिए पूजा की जाती है। क्या यह सिर्फ रीति रिवाज है, या फिर यह एक ऊर्जा संतुलन का तरीका है? क्योंकि जहां भूमिगत जल और ऊर्जा लाइनें होती हैं, वहां नाग ऊर्जा सक्रिय रहती है। उसे विक्षुब्ध करना खतरनाक हो सकता है। कुछ तांत्रिक कहते हैं कि नाग वास्तव में चेतना के रूपांतर हैं। जैसे कुंडलिनी ऊर्जा सर्पाकार है, वैसे ही नाग उसी ऊर्जा के दैवीय रूप हैं। जब साधक अपने भीतर के नाग को जगाता है,
तो वह नागलोक के द्वार तक पहुंच जाता है। क्या यही कारण है कि नाग पूजा साधकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है? क्या आपने कभी सुना है मणिपुर और नागालैंड के बारे में? ये नाम सिर्फ संयोग नहीं है। मणिपुर का अर्थ है मणि का नगर, जो नागमणि से जुड़ा है। नागालैंड का नाम भी नागों से आता है। क्या यह संकेत नहीं है कि ये क्षेत्र नाग ऊर्जा के केंद्र रहे होंगे? कहते हैं कुछ अदृश्य नाग आज भी पृथ्वी पर रहते हैं। वे नदियों के तट, पुराने मंदिरों के नीचे या गुफाओं में रहते हैं। कई लोगों ने रात में नदी किनारे विशाल सांप जैसी आकृति देखी है, जो फिर गायब हो जाती है। क्या यह नाग का दर्शन था? क्या वे अब भी हमारे बीच हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते? क्या नागलोक वास्तव में पृथ्वी के भीतर है? क्या यह एक गुप्त नगर है जहां अदृश्य जीव रहते हैं? क्या यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसे केवल चेतना द्वारा जाया जा सकता है? या फिर यह एक ऐसा आयाम है जो हमारे भीतर ही छिपा है, जैसे कुंडलिनी? क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे में उतरने के लिए जहां नाग तैरते हैं? क्या आप उस सत्य को देखने के लिए तैयार हैं जो पृथ्वी के नीचे छिपा है? क्योंकि नागलोक कोई कथा नहीं है, बल्कि एक अनुभूति है, और वह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का साहस रखते हैं। यह वीडियो था अज्ञात कथन से आपके लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे गहन रहस्यों से जुड़े रहें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि नागलोक वास्तविक है? और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हो चाय का रहस्य, तो कमेंट में लिखें चाय।